आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। थोड़ा पाँव में दर्द ज़्यादा है बस। पेट में दर्द बंद हुआ तो पाँव में शुरू हो गया। तो देखती हूँ, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा मुझे। योगा वोगा सब कुछ करना पड़ेगा। चेंज करके देखती हूँ, मुझे ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। तो अभी मैं अंशु की वीडियो देख रही थी जिसमें अंशु बोल रही थी कि मैं ऐसे नहीं जी पाऊँगी, मैं ये कर लूँ। मतलब इनडायरेक्ट वे में वो भी तो जो सपना कह रही है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी, तो वही वो बात बोल रही है। इनडायरेक्ट वे में यही बोल रही है। और किसने धक्के मार के निकाला? कभी सपना ने ये नहीं कहा कि धक्के मार के निकाला। उसने वीडियो बनाई। वो पड़ोसी पता नहीं क्या चाहता है। पड़ोसी को क्या है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। उसको इतनी चुल क्यों मची हुई है? और अंशु, मैं ज़िंदगी भर इस घर में रहूँगी, शादी नहीं होएगी तुम्हारी? शादी करके तुम दूसरे घर नहीं जाओगी? भगवान करे तुम्हें भी ऐसे ही, मतलब बद्दुआएं निकलती हैं मन से कि एक विधवा औरत को इतना परेशान कर रहे हो तुम लोग जिसकी कोई हद नहीं। कैसे वो दादी बाबा हैं जो अपने पोते पोतियों से नहीं मिलते? पोते पोतियों से, पोता तो है ही नहीं, खैर पोतियों से नहीं मिलते। आपका कौन से जिगर लेकर के पैदा हुए हो? अंशु तो आपको इतनी प्यारी है, जो किसी और की औलाद है और उसे 2-3 साल बचपन में ले आए थे, वो तो इतनी प्यारी है। और जो आपकी बहू ने आपके बेटों से पैदा करके बच्चियाँ दी हैं, उनसे आपको प्यार नहीं है। इसलिए कि आप प्यार करेंगे तो सपना को पूरी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी करेंगे? खाने के लिए 2 ही रोटी काफ़ी होती हैं जीने के लिए। मेरे जैसे को देखिए, पेट भर के खाना भी नहीं खा सकती, बाहर की चीज़ तो और क्या खाऊंगी। सपना के पीछे हाथ, कई कई सपना की गलतियां हैं, हम भी उसको सजेस्ट कर देते हैं जो गलतियां होती हैं वो। मगर आप लोग जो झूठा र्यूमर फैलाते हैं, क्यों फैलाते हैं इतना? ये ले जाना बस, मैं लूँगी नहीं कुछ। अभी किसी के यहाँ से आई हूँ, एपेक्स में गई थी, नींबू पानी बनवाया। अनीता थोड़ा बर्फ़ भी जमाना। और इतना झूठ सच दिन रात। मैं तो सोच रही थी कि कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, पर अभी अंशु की एक वीडियो किसी ने और ने डाली है, वो देखी। उसका मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी। तो तुम सब कुछ बता के ना, जो तुम बताना चाहती हो वो सब बता के यूट्यूब छोड़ दो। जिगर वाली हो ना, सबसे पहले यूट्यूब छोड़ो। और सही भी बात है, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, छोटी बच्ची हो। इस तरह की कंट्रोवर्सी में तुम्हें पढ़ना भी नहीं चाहिए। अपने मम्मी पापा के पास रह रही हो, रहो अपना इत्मीनान से। सपना को ब्लॉक कर दो, ना देखो ना बोलो। और सपना को भी ये चाहिए कि इन लोगों को ब्लॉक कर दे ज़िंदगी से। अगर जाना है, वो लोग आपको लेने के लिए आते हैं और रजामंदी से ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालो ज़िंदगी से। सपना कितना भी कहती है ना मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, पर शी इज़ इन डिप्रेशन। उसे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं, मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पे मुझे कहाँ ले जाके छोड़ेगी। ना उसे अपने ड्रेसिंग सेंस का पता चल रहा, ना किसी चीज़ का पता चल रहा। बस वो काम करने में लग रही है जिससे सामने वाले को ये लगे कि मैं खुश हूँ, बट शी इज़ नॉट वेल, नॉट हैप्पी। उसके दुख को वही जान सकती है बस। तो प्लीज़ ट्रोल करना छोड़िए। और मैं तो अंशु के लिए कहूँगी कि बेटा जी, आप अपनी पढ़ाई कीजिए और ये यूट्यूब की दुनिया छोड़िए। क्या आप कपड़े पहन के अपने आप को, आप 15, 16, 17 कितने साल की होंगी, आप ऐसा लगता है जैसे सपना से भी बड़ी हों। तो ये सब छोड़ दीजिए, यूट्यूब की दुनिया छोड़ दीजिए। आगे आगे आपको और कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ेगी, इसीलिए आज ही इस दुनिया से अलविदा कर दीजिए।
मैं ऐसे नहीं जी सकती, मैं वैसे नहीं जी सकती, मैं ये बोल दिया वो बोल दिया, इन सबसे अच्छा है आप छोड़ के अपने घर में बैठिए चैन से इत्मीनान से। और जब इतनी कंट्रोवर्सीज होती है ना तो यही करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो आप भी छोड़ दीजिए इस यूट्यूब की दुनिया को। मुझे तो सुन के बहुत खुशी हुई कि शायद ये मेरी लास्ट लाइव हो, शायद ये मेरी लास्ट वीडियो। आई एम वेरी हैप्पी टू सी। पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ नाम कीजिए, दुनिया में आइए। ये क्या यूट्यूब के ऊपर बैठी हुई तुम कपड़े शो करती रहती है, ये तुम्हारा काम है अभी? ये तो बेचारी विधवा मजलूम है इसलिए करती है ये सब काम कि उसको अपने बच्चे पालने हैं। तुमको क्या पालना है? तुम तो पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन हो, आराम से रहोगी, तुम्हें कुछ पालना है? तो छोड़ो ये बवाल। क्यों कपड़े पहन पहन करके दिखाती हो? क्यों ये जब करती हो? घर में बैठो, अपना आराम करो, अपनी पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, जिनको तुम अनफॉर्चुनेटली मम्मी पापा कहती हो, उनका ख्याल रखो। उन्हें ज़रूरत है, बहू पसंद करे या ना करे, पोती पसंद करे या ना करे, बट उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं, तो उनको किसी की इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। वो तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छे माँ बाप हैं जिन्होंने अपना जिगर थाम रखा है, नहीं तो कोई भी नहीं थाम सकता। रहो, मौज से रहो अपने माँ बाप के पास में, कोई तुमको निकाल थोड़ी ना रहा है। या सपना ये कह रही है निकल जाओ? सपना तो बेचारी और खुद ये कहती है कि मुझे निकाल दिया गया, इन सेंस कि उसके साथ में ऐसी 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 घटनाएं घटी कि उसे जाना पड़ा, वहाँ से छोड़ना पड़ा। हर कोई अपना मेंटल पीस चाहता है, तो उसने बेचारी ने अपना मेंटल पीस देखा। अब तुम अपना मेंटल पीस चाह रही हो ना कि मैं यूट्यूब की दुनिया छोड़ दूँगी, इस तरह की दुनिया में मैं नहीं रह सकती, तो हाँ, सब अपना मेंटल पीस ढूंढते हैं। तो ये तुम अपनी जो तुम आकर के बैठ के बोलती हो ना, ये सब बंद कर दो बेटे। पढ़ो लिखो, इंजीनियर डॉक्टर बनो। जब तुम इतना अच्छा बोल सकती हो तो तुम्हारे अंदर कुछ बनने की काबिलियत भी ज़रूर होगी, तो उस काबिलियत को अंजाम दो। ये यूट्यूब पे कपड़े पहन के शो ऑफ बाजी करके कुछ नहीं मिलेगा। कुछ बन के दिखाओ, किसी दिन अच्छी से कुछ बनो, अपने आप को दिखाओ, प्रूफ करो कि देखो मैं मम्मी पापा की केयर करके और ये बनी। कभी तुम अपनी डॉगी के साथ वीडियो दिखाती हो, कभी तुम माँ बाप के साथ वीडियो दिखाती हो। चाहती क्या हो? ये जताना चाहती हो कि ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। और उस पर फिर सपना ये कह देती है कि मेरा घर मेरा घर मेरा घर नहीं रहा, तो उसमें क्या बुरा करती है? तुम शो ऑफ भी तो ऐसी करती हो कि जैसे ये मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है, मैं इस घर की सब कुछ हूँ, बेटी हो उस घर की, मानती हूँ, मगर ऐसे भी नहीं कि घर तुम्हारा है। गलतियों का एहसास रिश्तों में कभी कभी हो जाता है। 1 साल नहीं 2 साल में हो जाएगा, 2 साल नहीं 3 साल में हो जाएगा, क्या पता पोतियाँ बड़े होकर के खुद दादा दादी के पास आए, तुम रोक पाओगी? जिस दिन वो 18-18 19-19 साल की हो जाएंगी और वो खुद दादा दादी के पास आएंगी, तो तुम रोक पाओगी? नहीं रोक पाओगी। तो रिश्ते ऐसी चीज़ होते हैं बेटा। तुम अपना मस्त रहो, पढ़ो लिखो, माँ बाप की सेवा करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ये यूट्यूब की दुनिया तो मैं कहती हूँ तुम छोड़ दो। तुम अगर बच्ची हो हमारी और हम तुम्हें अगर सही राह दिखा रहे हैं तो ये लाइन छोड़ दो। तुम्हारे घर में कोई ना बनाए, मम्मी पापा भी क्यों बनाएंगे? किस लिए बनाएंगे? उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, खाने के लिए पेंशन वेंशन आ जाएगी, सब कुछ तो है। और ना भी हो तो तुम्हारे मम्मी पापा है ना, उनको खिलाना चाहिए उनको। जिसके बेटे चले गए तो कोई तो खैर खुआ होगा, चाहे वो साला करे चाहे वो भाई करे, कोई तो करेगा ना। तुम थोड़ी ना रोटी खिलाने वाली हो कि तुम ऐसे सोच रही हो मैं मम्मी पापा को क्या केयर कर रही हो तुम अपने मम्मी पापा की? तुम पहले मुझे ये बताओ क्या केयर कर रही हो? हमेशा सपना की सासू माँ खाना बनाती हुई दिखती हैं, तुम दिखती हो कभी खाना बनाती हुई? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, क्यों नहीं 1 टाइम की रोटी बना लेती या 2 टाइम की रोटी बना लेती? तुम यूट्यूब पे आकर के अपने कपड़ों का शो ऑफ कर सकती हो, बोल सकती हो, तो उनको खाना बना के भी खिला सकती हो। उनको ज़रूरत है इस समय आराम की। और फिर मेंटली डिस्टर्ब है दोनों। किसी को कोई दुख नहीं है, मारा उड़ाया उड़े, क्या मतलब है इसे झूठ बोलने का?
बुलबुल की दुनिया कायम नहीं होती है। अपने काम से काम रखो, तुम भी और सपना भी। हमारा तो यही कहना है। और सपना को तो मैं तो शुरू से यही कह रही हूँ, कोई केस वेस लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बच्चे पालो, किसी के कहने सुनने में नहीं आओ। कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। पुलिस तुमसे ही पूछेगी, तुम्हें ही बार बार बुलाएगी, तुम्हें ही जवाब तलब करेगी। कोई भी सपोर्ट, अब मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूँगी तो पुलिस मुझे थोड़ी ना बुलाएगी। बुलाएगी तो सपना को ही ना बार बार। तो परेशान मत हो, बिल्कुल भी केस वेस लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब अपनी आगे की ज़िंदगी सुधारो, अपना मेंटल स्टेटस ठीक करो। तुम ठीक नहीं हो कहीं से कहीं तक भी। मैं ऐसे दौरों से गुजर चुकी हूँ, मतलब ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड हैं, मगर और भी बहुत सारे ऐसे दौर आते हैं ज़िंदगी में जो आपको परेशान कर देते हैं। आप अपने आप में नहीं रहते। आपको ये नहीं पता चलता कि हम पहन क्या रहे हैं, हमें पहनना क्या चाहिए, हमें किससे क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे दौर ज़िंदगी में चलते रहते हैं, पता नहीं चलता उनका। मगर क्या है कि आप, बस मेरी तो यही हिदायत अंशु जी से कि आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। पढ़िए लिखिए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए, आप में वो काबिलियत है, आप कर सकती हैं। तो अंशु जी प्लीज़ 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 यूट्यूब वीडियो बनाना छोड़ दीजिए। बस मैं तो आज इतना ही कहूँगी। तो दोस्तों मेरी आप सबको राम राम, गुड इवनिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।